दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 9 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है ट्वेयर वेल इट वर डन क्विकली। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान परमाणु समझौते को पुनर्बहाल करना चाहेगा, बशर्ते ईरान उसकी शर्तों का अनुपालन करे। वहीं दूसरी ओर ईरान ने कहा है कि वह इस सौदे को फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका पहले उस पर से प्रतिबंध हटाए। अब देखिए, यहां पर जो बाइडेन प्रशासन ने ये बात एकदम सामने सामने से आकर के कही है कि वह ईरान परमाणु समझौते को दोबारा से पुनर्बहाल करना चाहेगा, और दूसरी ओर ईरान ने भी कहा है कि वह फिर से इस सौदे को स्वीकार करना चाहता है, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कंडीशंस रखी हैं। बाइडेन प्रशासन का कहना यह है कि ईरान पहले जो शर्तें हैं उनका अनुपालन करे, वहीं ईरान का कहना यह है कि अमेरिका ने जो उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उनको सबको हटाए। इस परिदृश्य में सवाल बना हुआ है कि पहला कदम कौन उठाएगा, जहां दोनों पक्ष आगे बढ़ने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन दोनों ही संकोच करते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर हमारे सामने है वो ये है कि इन दोनों देशों में से कौन आगे पहला कदम बढ़ाता है। दोनों के दोनों देश जानते हैं और चाहते भी हैं कि भाई इस चीज पर एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाए, लेकिन समस्या यह है कि दोनों में से कौन पहले कदम बढ़ाए, ये सबसे बड़ी शंका अभी भी बनी हुई है। यह उपयुक्त समय है कि नई दिल्ली को आगे बढ़ते हुए एक विश्वस्त सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए, जो संबंधों को दूरस्थ तड़प से वास्तविक अंतरंगता की ओर ले जाने में मदद करे। अब यहां पर नई दिल्ली को बीच में आना चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली के संबंध ईरान के साथ और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ ही काफी अच्छे हैं, और यहां पर भारत को यह कोशिश करनी चाहिए कि दोनों को एक मंच पर लेकर के आ सके और दोनों के बीच में ये जो गतिरोध बना हुआ है इसको खत्म करने का प्रयास करें। तेल की कीमतों में लगातार उछाल के साथ अमेरिका और ईरान के संबंधों में नरमी न केवल विश्व में व्याप्त तनाव को कम करने के लिए वांछनीय है, बल्कि महामारी से प्रेरित वैश्विक मंदी से तेजी से उबरने के लिए भी यह आवश्यक है। अब ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये जो तेल की कीमतों में जो लगातार उछाल आ रहा है, उस उछाल को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच के जो संबंध हैं उनमें नरमी आना बहुत जरूरी है। ओके, अब नरमी जब आएगी तो उससे ये पूरे विश्व भर में जो तनाव व्याप्त है वो खत्म होगा। साथ ही साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जो कोविड महामारी के समय एकदम नीचे गिर गई थी, मंदी का शिकार हो गई थी, उनको भी ऊपर उठने का साहस मिलेगा, भरोसा मिलेगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि बात करें तो कच्चे तेल के भारी मूल्य वैश्विक विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाधित कर सकते हैं। यह वैश्विक पण्य मूल्य को प्रभावित कर सकता है और लागत जन्य मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन दे सकता है। देखिए, ये जो कच्चे तेल की जो प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हमको असर देखने को मिलेंगे। जो ग्लोबल कमोडिटी, मतलब जो वस्तुओं के जो दाम है, जो मूल्य है, वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, साथ ही साथ यदि अगर हम लोग बात करें कि इसी तरीके से अगर बढ़ोतरी होती रही प्राइसेस में, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जन्य मुद्रास्फीति जो है वो आ जाएगी, और उससे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। इसके साथ ही मुद्रास्फीति का भय एक ऐसे समय बॉन्ड पर प्राप्ति को धक्का दे सकता है और पूंजी की लागत को बढ़ा सकता है, जब आर्थिक एजेंटों को निवेश की पुनः बहाली और विकास के लिए समर्थन के लिए सभी सक्षम सहयोग की आवश्यकता होगी। सऊदी अरब के नेतृत्व में तेल उत्पादन में कटौती ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को उच्च बना रखा है।
अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब ने इस समय जो अपना प्रोडक्शन है उसको जो है उसमें कटौती लेकर के आ गया है। अब उसी कटौती की वजह से सिंपल सा सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट में तेल कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस अपने आप बढ़ रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने उत्पादन बढ़ाने के नई दिल्ली की अपील को अस्वीकार करते हुए भारत को सलाह दी कि वह पूर्व में कम मूल्य पर खरीदे गए अपने तेल भंडार का उपयोग करे। अब भारत ने इस स्थिति में सऊदी अरब से एक रिक्वेस्ट करी कि सऊदी अरब को जो अपना प्रोडक्शन है वो बढ़ाना चाहिए। हालांकि भारत की इस अपील को ठुकराते हुए सऊदी अरब ने यह साफ कहा कि भारत ने पूर्व में जो कम मूल्य पे अपने जो ऑयल रिजर्व्स खरीदे थे उन ऑयल रिजर्व्स का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ओके, और भारत को उसी तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना ज्यादातर तेल उत्पादक देशों के हित में है क्योंकि उनमें से कई तेल राजस्व पे ही निर्भर हैं। अब यदि हम लोग बात करें कि भाई ये जो कच्चे तेल, ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इससे उन देशों को बहुत फायदा है जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के ऊपर ही चलती है। अब देखिए, कोविड-19 की महामारी के दौरान इन देशों ने भी बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाया। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो बहुत ही निचले स्तर पर आ गए थे। तो इस समय इन सभी देशों का प्रयास ये है कि जितना लॉस, जितना नुकसान इन सभी देशों ने कोविड-19 महामारी के दौरान उठाया, उस नुकसान की भरपाई की जाए। इसलिए जब तक अमेरिका के शेल प्रोड्यूसर फिर से उत्पादन नहीं शुरू करते, अब यहां पर अमेरिका के जो शेल प्रोड्यूसर्स हैं, जो शेल गैस प्रोड्यूसर्स हैं, उनको उत्पादन अपना बढ़ाने की जरूरत है। और जब तक वो अपना उत्पादन नहीं शुरू करते तब तक हमें कोई राहत मिलने की आशा नहीं दिखाई देती। हालांकि एक बात यह भी है कि यदि ईरान के साथ समझौता कर लेता है अमेरिका, तो वैश्विक कच्चे तेल की जो आपूर्ति है उसमें तुरंत ही लगभग 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की जो एक्स्ट्रा खपत है, वो एक्स्ट्रा जो क्रूड ऑयल है वो ऐड हो जाएगा। अब उससे जब इतना सारा क्रूड ऑयल ऐड होगा तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक दर पर जो इतना महंगा क्रूड ऑयल मिल रहा है, कच्चा तेल मिल रहा है, उसकी कीमतों में थोड़ा सा कमी हमको देखने को मिल सकती है। यदि आगे के रास्ते के संदर्भ में बात करें तो ईरान में जून के महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। यह अमेरिका और वैश्विक हित के अनुकूल नहीं होगा यदि इस चुनाव में एक कट्टर या गर्मपंथी प्रत्याशी की जीत होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई ईरान में जून के महीने में चुनाव होने हैं और हसन रहमानी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो बहुत ही मॉडरेट लीडर हैं, वो इस चुनाव को कंटेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यदि ईरान में इस बार किसी गर्मपंथी को चुन लिया गया तो यह अमेरिका और वैश्विक दोनों हित में नहीं होगा। जबकि इस परिदृश्य को उत्पन्न होने नहीं देने का कोई भरोसेमंद उपाय नहीं है। यह समझ सकना कठिन नहीं है कि प्रतिबंधों को बनाए रखना ईरान में किसी भी उदारपंथी नेता के प्रति लोगों के आकर्षण को कम ही करेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने हसन रूहानी की जो पॉलिसीज थी, जो इनिशिएटिव्स थी, उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट हमें निकल करके दिखाई दिया नहीं। 2015 में भी जब न्यूक्लियर डील साइन करी तो उस समय एक तरीके से हसन, वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पूरे करियर को दांव पे लगा दिया था। वो इतना ज्यादा एंग्शियस थे इस डील को साइन करने में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जो आकर के उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए, उससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो रेपुटेशन है उसके ऊपर काफी गहरा असर पड़ा है। इसलिए अमेरिका जितनी जल्दी ईरान से प्रतिबंध हटाए और ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करे उतना ही बेहतर होगा। इसलिए इकलौती चीज जो इस समय मांगी जा सकती है ईरान से, वो अमेरिका से, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अमेरिका जितना जल्दी हो सके सभी प्रतिबंधों को खत्म करे ईरान के ऊपर से। तभी आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से सरवाइव कर पाएंगी। अदरवाइज इतनी बढ़ी हुई कीमतों के साथ, इतनी बढ़ी हुई क्रूड ऑयल की कीमतों के साथ तो आने वाला समय और कठिन प्रतीत होता दिखाई देता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दैट द कोविड पैंडेमिक हैज हैड ऑन द ग्लोबल ऑयल सेक्टर। यहां पर कह रहे हैं कि आप उल्लेख कीजिए कि कोविड-19 महामारी का क्या असर वैश्विक तेल सेक्टर पर पड़ा है। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।